सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल आप में से कुछ लोगों को अपसेट कर सकता है। अगर आप अपसेट हो गए हैं तो वीडियो को आगे मत देखिए। मेरे दूसरे वीडियोस की तरह ये वीडियो भी बहुत जानकारी वाला है। जिसको उर्दू से प्यार है, हिंदी से प्यार है, दोनों भारतीय भाषाओं से प्यार है, वो मेरे वीडियो ज़रूर देखता है और देखेगा, उसको बुरा भी नहीं लगेगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको जानकारी देना, शब्दों के बारे में जानकारी देना। तो घुसेड़ना और निकालना को उर्दू में क्या कहते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब जानिए कि घुसेड़ना को उर्दू में क्या कहते हैं। देखिए, घुसेड़ना को उर्दू में कहते हैं दुखूल। दुखूल शब्द अरबी से उर्दू में आया और इसके कई अर्थ हैं, जैसे प्रवेश यानी एंट्रेंस, और अंदर करना, अंदर जाने का रास्ता, घुसना, और घुसेड़ना भी इसका एक अर्थ है। अटपटा लग सकता है कुछ लोगों को ये शब्द, लेकिन अटपटा नहीं है, बहुत आम शब्द है और खूब प्रचलित है। तो घुसेड़ना के बाद बताऊंगा निकालना का शब्द, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि दुखूल के ही परिवार के बहुत सारे शब्द हैं। जी हाँ, शब्दों का भी परिवार होता है। तो दुखूल जिस परिवार का शब्द है उसमें जो शब्द हैं वो हैं दख्ल, दाखिल, दाखिला, मुदखल, मुदखला, मुदखिल, मदखली, मदखूला, मदखल, मदखूल, मदाखिल, मुदाखलत, मदखलियत, मुद्दखल, दाखिलिया, दाखिली, और भी शब्द हैं। तो उसी परिवार का शब्द है जो मैंने आपको अभी बताया, दुखूल। और अब बताता हूँ आपको निकालने के लिए जो शब्द उर्दू में है। देखिए, निकालना को कहते हैं खुरूज। खुरूज नहीं, ऊपर दुखूल नहीं, दुखूल, और अब खुरूज, खुरूज नहीं, खुरूज। खुरूज का मतलब निकालना। इसके और भी अर्थ हैं, जैसे एग्ज़िट, निकास, बाहर करना, बाहर जाने का रास्ता, निकलना और निकालना मैंने आपको पहले बता ही दिया। अब आप समझ ही गए होंगे कि खुरूज और दुखूल एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, यानी एक दूसरे के विपरीतार्थी हैं, यानी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। और ये खुरूज जिस परिवार का शब्द है उस परिवार के और भी शब्द जान लीजिए। खारिज, खारिजा, मखरज, खारिजी, खारिजिया, खारिजन, खर्ज, मुखरज, मुखरजा, मुखरिज, मखरजी, मखरूजा, मखरूज, मखारिज, मुखारजत, मखरजियत, मुखरज, और भी शब्द हैं इस परिवार के। तो अगर आप इन सभी शब्दों के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे अगर कुछ कमेंट्स आएंगे, यानी कुछ फरमाइशें आएंगी, तो इन सभी पर वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल तो मैंने आपको बता दिया कि घुसेड़ना और निकालना को उर्दू में क्या कहते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल रह गए। देखिए, एग्जाम्पल बताता हूँ। पहले तो दुखूल का एग्जाम्पल बताता हूँ। दुखूल का एग्जाम्पल ये हो सकता है कि निर्भया वाले मामले के बाद कानून में कुछ संशोधन किया गया। अब सिर्फ दुखूल ही रेप की परिभाषा में नहीं आता, कुछ और काम भी रेप की ही कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद खुरूज का एग्जाम्पल ये हो सकता है कि खुरूज दुखूल का विलोम शब्द है। ये खुरूज का उदाहरण हो गया। अच्छा, पिछला जो मैंने आपको उदाहरण दिया निर्भया कांड वाला, तो उससे आप समझ गए होंगे कि दुखूल शब्द का इस्तेमाल एक विशेष अर्थ में ज़्यादा होता है। अब मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप समझ गए हैं। नहीं समझे हैं तो एक दो बार और सुन लीजिए, इस वीडियो को समझ जाएंगे। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि दुखूल का सिर्फ वही अर्थ लिया जाए जिसका मैंने उदाहरण दिया। दूसरे अर्थों में भी ये शब्द चलता है, लेकिन बहुत कम चलता है। ज़्यादातर मैंने तो भाई उसी अर्थ में इस शब्द के प्रयोग को देखा है। ठीक है, तो बस आज की बात यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा है तो अब तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को शुरू में सब्सक्राइब नहीं किया था तो अब सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मोइन शम्सी हूँ। चैनल है उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल, माई हिंदी माई उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।